रक्षाबंधन का वो रहस्य जो शायद आपने कभी नहीं सुना। क्या रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा है या इसके पीछे छिपी है ऐसी रहस्यमयी कहानी जो न सिर्फ भावनाओं को झकझोर देती है बल्कि देवी और देवताओं की दुनिया से जुड़ी हुई है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन की वो कथा जिसने इस पर्व को भाई बहन के रिश्ते से भी कहीं गहरे स्तर पर पवित्र बना दिया। आगे बढ़ने से पहले मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान मेरे हर दर्शक पर सब्सक्राइबर को आशीर्वाद दे और सबके जीवन में सुख शांति ताकि ऐसी कोई भी धार्मिक जानकारी आपसे छूटे नहीं। राजा बलि दानवीरों में महान परंतु एक महत्वाकांक्षी असुर थे। उन्होंने एक ऐसा यज्ञ आरंभ किया जिसका उद्देश्य था स्वर्ग को जीतना। यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। यह सब देखकर देवराज इंद्र परेशान हो गए। यदि यह यज्ञ पूरा हुआ तो बलि असुरों का स्वामी बनकर स्वर्ग भी छीन लेगा। तभी सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने जाते हैं। भगवान विष्णु ने स्थिति को भांप लिया। अब न्याय का समय था, लेकिन बलिदान और धर्म के साथ तब भगवान विष्णु ने लिया अपना वामन अवतार। भगवान विष्णु ने एक बाल ब्राह्मण का रूप धारण किया। छोटा सा शरीर, कमंडल, हाथ में तेज आंखें, वे राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे। वामन स्वर में बोले, हे महादानी राजा बलि, मैं आपसे भिक्षा में मात्र 3 पग भूमि चाहता हूँ। राजा बलि हंसते हुए बोले, 3 पर केवल इतनी सी जमीन मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मुझसे कुछ मांगा जाओ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाती है, लेकिन भली नहीं जानता था कि उसने किससे वादा किया है। जैसे ही वामन ने वचन प्राप्त किया, वो एक क्षण में नन्हे ब्राह्मण बालक से विराट बालक बन गए। एक पग में पूरी धरती नापी, दूसरे में पूरा ब्रह्मांड। अब बताओ बलि, तीसरा पद कहाँ रखूं? राजा बलि ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी आंखें मूंदी और सिर झुका दी। भगवान क्नॉइस, आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखें। यदि यही धर्म है तो मैं उसे सहज स्वीकार करता हूं, और यही हुआ। भगवान ने राजा बलि के शीश पर अपना तीसरा पग रख दिया और बलि पहुंच गया पाताल लोक। लेकिन बलिदान और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान मांगने को कहा। राजा बलि कहा, प्रभु मेरी यही इच्छा है कि आप सदैव मेरे साथ रहे। समय बीतता गया। भगवान विष्णु अब पता लोक में राजा बलि के साथ रहने लगे थे। वो वचन निभा रहे थे, लेकिन इस अनुपस्थिति ने माता लक्ष्मी को बेचैन कर दिया। माता लक्ष्मी नारद मुनि से पूछती है, नारद मुनि, मेरे स्वामी ना बैकुंठ लौटे हैं, ना कोई संदेश, वो कहाँ है? नारद जी ने माता लक्ष्मी को सारी बात बताई और उनको उपाय बताया। माता, यदि आप उन्हें पाना चाहती हैं तो बलि के पास जाइए। एक बहन बनकर माता लक्ष्मी ने वैभव का त्याग दिया, सादा वस्त्र पहना, अपनी पहचान छुपाई और सीधे पहुंची पाताल लोक, राजा बलि के महल में। वो हाथ में एक रेशम का धागा लेकर खड़ी थी। एक चुपचाप पर प्रभावशाली रणनीति के साथ, राजन, आज मैं आपको अपना भाई मानकर यह रक्षा सूत्र बांधती हूँ। क्या आप अपनी बहन को एक वचन देंगे? भली आश्चर्य के साथ कहते हैं, आपने मुझे भाई कहकर जो सम्मान दिया है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? माता लक्ष्मी गंभीर स्वर बोलती है, अपने भाई से अपने पति को वापस मांगती हूँ। राजा बलि स्तब्ध रह गया। वो सब समझ चुका था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। बाली गर्व से बोलते हैं, मैं वचन देता हूँ, भगवान विष्णु बैकुंठ लौटेंगे और यह रक्षाबंधन हमेशा के लिए एक पवित्र वादा बन जाएगा। तभी से हर साल एक दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई वादा करता है कि वो हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेगा। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि देवताओं द्वारा स्थापित किया गया वचन है। एक ऐसा वादा जो युगों से निभाया जा रहा है। इसलिए जब भी रक्षा सूत्र या राखी बांधी जाती है तो इस मंत्र को बोला जाता है, ये न बधू बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, प्रतिबद्ध नामी रक्षय माचल माचल, जिसका मतलब है जिस सूत्र ने एक असुर को भाई बना दिया, वो धागा आज भी रिश्तों को जोड़ रहा है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी बहन या भाई के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल दादी को सब्सक्राइब करें।
ताकि हम और भी ऐसी पौराणिक कहानियां आप तक पहुंचा सके। जय श्री राम। हर हर महादेव।